दिस वॉज यूँ समझ लें कि मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला था टू ओपन अप माई ओन लॉ फर्म विद वेरी लिमिटेड सेविंग्स वट एवर आई हैड, जो मैंने स्टार्ट किया. So this was, to be very honest, it was very difficult to decide because I had very limited savings, and opening up a law firm is not an easy job. You have to rent an office, you have to get the furniture, you have to get the books, the infrastructure, the clients. आपके पास क्या आपके पास अपनी लॉ फर्म खोलने जितने क्लाइंट्स हैं भी या नहीं हैं, क्या आप उसको घर से मैनेज कर सकते हैं, क्या आपकी उम्र उस हिसाब से है कि आप अपनी लॉ फर्म खोलें, या क्या आपको कुछ और साल एक जॉब को देने चाहिए. सो दीज वर द क्वेश्चंस आई वाज फेस्ड विद. दूसरा जो है, एक whenever you leave a job, उसके बाद जो आप 1-2 महीने घर पे बैठते हैं, वो पीरियड बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होता है. ठीक है, वो वेरी स्ट्रेसफुल होता है. जो चीज़ें आपको पहले ये लग रही होती हैं कि जी ये तो मैं ये कोई बड़ी तोप चीज़ हूँ, वो आपको पूरा गुरूर आपका जो है वो सामने बिल्कुल गिर जाता है. यू नो योर एक्चुअल वैल्यू, आपकी रियलिटी क्या है. सो उस टाइम में, उस सेंसिटिव टाइम में ख़ुद को संभालना एक बड़ी मुश्किल काम होता है. आई वेंट थ्रू दैट, बट थैंकफुली दोस्त, पेयर्स, सीनियर्स कुछ ऐसे मिले, कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिले, उन्होंने सपोर्ट किया और दे पुश्ड मी अप. एंड फाइनली जब ये डिसीजन लिया गया तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग अलोन. पहले तो फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम ऑफिस भी रेंट किया, केसेस भी देख रहा हूँ, सिंगल हैंडेडली ऑफिस का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन. एट द सेम टाइम मैं कोर्ट्स में केसेस भी मैनेज कर रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन केसेस थे वो भी मैनेज कर. सो इट वाज अ वेरी हैक्टिक पीरियड ऑफ माय लाइफ, आई कैन से. मुझे याद है कि जो है मैं 3-3 दिन तक घर नहीं जाता था बिकॉज़ बिल्कुल इनिशियल फेज़ में था मेरा ऑफिस. एंड वेरी यू कैन से कि जो है इमोशनल पीरियड एज वेल, क्योंकि वो कभी आप लेट डाउन भी होते हो, तो बट समटाइम्स यू फील लाइक गिविंग अप, बट इट्स नॉट बीइंग अ लॉयर. अब जब लॉयर बनते हो, जब आपको डिग्री मिलती है, सो दैट्स वन थिंग यू डू, दैट इज़ यू नेवर गिव अप. यू कंटिन्यू वर्किंग, यू कंटिन्यू योर परसिस्टेंट हार्ड वर्क. और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं से और दोस्तों के साथ से हमने विद इन 2 years इसको हमने इस्टेब्लिश भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. एंड नाउ वी आर ऑन अ पाथ टू डेवलपमेंट. सो द की इज़ परसिस्टेंट हार्ड वर्क, नेवर गिव अप. एंड देखें, आपको पहला साल तो यूँ समझ लें, अगर आप सीनियर्स ने भी हमें ये बताया है कि जी इफ़ यू गो फॉर इजी मनी, आपको फिर लॉ फर्म ना खोलें, फिर कुछ और काम कर लें. क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपको कभी भी आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो सरपास नहीं करेंगे फ्रॉम एक्सपेंसेस. सो if you are at a break even for the first 1 or 2 years, so that's fine, that's completely fine. आपके इवन के आपको जेब से भी भरना पड़ेगा. बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपको जेब से भर के देने पड़ेंगे एक्सपेंसेस. सो आई से कि जो है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द law firm decision, so it's a very big decision. Make sure that you are ready for it, otherwise it will destroy your mental peace. But once you've taken this decision, stand by it as one man, और उसको सच करके दिखाएं फिर. that is my suggestion. सर, यंगस्टर्स जब किसी के अंडर काम करते हैं तो वो एसोसिएट होते हैं, उनके पास क्लाइंट और सीनियर भी होते हैं. लेकिन जब अपनी प्लान इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उनको क्लाइंटेज बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है.
तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से क्लाइंटेल बनाई जाए? सो क्लाइंटेल के लिए द वेरी बेसिक आंसर वन कैन गिव टू दिस क्वेश्चन इज नेटवर्किंग. ठीक है, आप अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें, और सिर्फ नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग नहीं करें, आपको सबसे पहले तो ख़ुद पे सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा. बिकॉज गेटिंग ए क्लाइंट इन दिस पीरियड इज़ नॉट एन ईजी जॉब. आपको, क्योंकि क्लाइंट जो है आजकल सब देखता है, ही चेक्स आउट योर क्रेडेंशियल्स, ही चेक्स आउट योर सोशल प्रेजेंस, ही चेक्स आउट आपका कोर्ट में सक्सेस रेशो क्या है. तो सिर्फ दोस्ती यारी के बिना पे आपको इस दौर में, इस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में क्लाइंट मिले, दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और ये मुझे बड़ी अनलाइकली सिचुएशन लगती है. सो सबसे पहले तो आप जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें. द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू ग्रूम योर सेल्फ, आपका स्पीकिंग स्टाइल, आपका लीगल एक्यूमेन, आप रीडिंग कितनी करते हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करें. देखें आजकल जो है ये दिस फ़ोन हैज़ रूइंड एवरीथिंग. ये पुराना ऑर्थोडॉक्स जो हमारा स्टाइल होता था किताबें पढ़ने वाला, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. ठीक है, जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, आप जो है अखबार नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, अपना एक्सप्रेशन सही नहीं करेंगे अंग्रेज़ी का, सो इट्स वेरी अनलाइकली कि कोई क्लाइंट जो है वो आपको एज देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करे. सो वंस यू हैव गॉन थ्रू द पर्सनल डेवलपमेंट फेज़, फिर उसके बाद फिर जो है आप अपने नेटवर्किंग बिल्ड करें. गो टू इवेंट्स, गो टू अपने बड़ों के साथ, मेंटोर्स के साथ बैठें. मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ याद आ रही है, क्योंकि कुछ सीनियर्स भी ऐसे होते हैं कि वो नहीं बताते हैं कुछ चीज़ें. लाइक मिसाल के तौर पे वो एज आई अर्लियर सेड कि जी मैंने इतने साल मेहनत करके ये चीज़ सीखी है, तो मैं ऐसी इतनी आसानी से कैसे मैं इसको सिखा दूँ. सो आई रिकॉल वेरी एक जिसे कहते हैं कि इंस्पिरेशनल चीज़ जो मुझे याद आती है, दैट योर नो टुडे डजंट डिफाइन माई येस टुमारो. सो कीप ऑन वर्किंग. ठीक है, परसिस्टेंट हार्ड वर्क करें, उनके साथ बैठें, उनकी चीज़ें समझें. वो अगर नहीं बताते तो उनके चीज़ों करने के स्टाइल से उनसे सीखें, उनके ड्राफ्ट्स पढ़ें, उनके कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स सुने कि वो किस तरीके से आर्ग्यू करते हैं. बिकॉज वन थिंग्स इज़ फॉर श्योर कि आप किसी का भी स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते. सो स्टाइल कॉपी करने के पीछे जाएं भी ना, आप अपना स्टाइल न्यू बनाएं आर्ग्यूमेंट्स का, लेकिन मेक श्योर कि उसमें क्लैरिटी आए. क्योंकि जज का जो है जो आपको सुनता है, उसका फर्स्ट अगर 20-30 सेकंड्स में आपने उसकी अटेंशन ग्रास्प नहीं की तो you're gone. she will call the next case. लेकिन अगर एक बार आप एक केस आर्ग्यू कर रहे हैं और जज, आपने अटेंशन ग्रास्प कर ली जज की, और उन्होंने पेंसिल या पेन उठा लिया आपके पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए, सो मेक श्योर कि वो पेन रुकना नहीं चाहिए. आपकी आर्ग्यूमेंट जब तक क्लैरिटी की तरफ आप मेक श्योर नहीं करते कि आर्ग्यूमेंट आपका 100% जज की बात समझ में आ गया है, फिर जो है आप जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट रेस्ट करें. एंड मेक श्योर कि आपकी केस प्रेजेंटेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे आपको एक क्लाइंट इंगेज करता है फॉर बेल, आपकी फ़ीस अगर 50,000 है या 40,000 है, तो कोई मसला नहीं, उसमें से 2-5 हज़ार रुपये आप केस की प्रेजेंटेशन पे लगाएं. जो केस लॉस हैं वो अच्छी तरीके से प्रिंट करें, उसको फ्लैगिंग करें, उसको जज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, और फिर जब उसको रेफ़र कर रहे हैं तो उसको बाय पैराग्राफ और वो हाईलाइट करके उसको सारा जज को आप प्रेजेंट करें. तो दिस इज़ माय प्राइमरी प्रायोरिटी कि जो है अगर मैं किसी कोर्ट रूम में जाता हूँ और किसी ऐसे कोर्ट रूम में जाता हूँ जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम आर्ग्यू कर रहा हूँ,
मिसाल के तौर पे आई डू अ लॉट ऑफ आउट स्टेशन केसेस, तो बहुत नए जजेस से भी वास्ता पड़ता है. सो आई मेक दिस माई फंडामेंटल प्रायोरिटी कि मैं अगर एक कोर्ट रूम में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे अगर मैं सेकंड टाइम जाऊँ और अगर उस जज को मेरा नाम पर्सनली नहीं याद है तो दैट इज़ माई फेलियर एज अ लॉयर. मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो है मैं अगर दूसरी दफ़ा जाऊँ तो द लॉयर शुड नो माई नेम कि जी समीउल्लाह दायो साहब आए आर्ग्यू करने के लिए. सो दिस शुड बी योर फंडामेंटल प्रायोरिटी एज वेल. केस प्रेजेंटेशन को मेक इट आपका रूल 1 रखें उसको. आपकी आर्ग्यूमेंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए. पर्सनल डेवलपमेंट अपनी ठीक करें, अखबार पढ़ें, किताबें पढ़ें, ठीक है. सो वंस योर पर्सनल डेवलपमेंट इज़ डन, फिर उसके बाद सेकेंडरी चीज़ है नेटवर्किंग पे आएँ. आपका देखें ये ऐसा प्रोफेशन है कि जी अगर आपकी वर्क एथिक अच्छी है, आपका अगर क्लाइंट देखिए आपके हाथ में मेहनत है, आपके हाथ में फ़ैसला नहीं है, फ़ैसला जज के हाथ में है. तो अगर कोई नेगेटिव डिसीजंस भी आएंगे आपके अगेंस्ट में, उससे लेट डाउन आपने नहीं होना, ठीक है. लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ योर हार्ड वर्क, आपकी प्रेजेंटेशन. कि आपकी केस प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो यू ऑटोमेटिकली गेट द क्लाइंट्स. आपकी द ओनली करेंसी ऑफ योर रेपुटेशन इन दिस लीगल फील्ड इज़ योर कंडक्ट, इज़ योर हार्ड वर्क एंड वट एवर यू पुट इनटू योर केस. आप कोर्ट में केस आर्ग्यू करेंगे, वहाँ पर 50 बंदा आपको बैठ के सुनेगा, वहाँ पर क्लाइंट भी होगा, वहाँ पर वकील भी होगा. सो नेक्स्ट टाइम उस फील्ड से रिलेटेड कोई बंदा उसके पास आएगा तो आपको वो खुद ही वकील उस क्लाइंट को रेफ़र करेगा कि जी ओके वो उन वकील साहब ने बड़ा अच्छा केस आर्ग्यू किया था, आप ज़रा उनके पास चले जाएं. सो दैट इज़ हाउ यू गेट द क्लाइंट्स. सो नेटवर्किंग इज़ ऑलवेज सेकेंडरी. फर्स्ट फोकस ऑन योर प्राइमरी प्रायोरिटी कि जो है आप अपने केस पे फोकस करें, केस अच्छा प्रेजेंट करें. सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन.